दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह कोई काल्पनिक दास्तान नहीं है। यह एक सच्ची और खौफनाक हकीकत है जो एक जिंदा दिल इंसान के साथ घटी। एक ऐसा इंसान जिसने मौत को इतने करीब से देखा कि उसकी सांसें गिनी जा सकती थी, जिसने उस वक्त एक ऐसा फैसला लिया जिसे सोचकर आज भी लोगों का दिल कांप उठता है। जी हाँ दोस्तों, आज की यह कहानी है एरन की, एक ऐसे नौजवान की जो पहाड़ों से मोहब्बत करता था, जिसके लिए हाइकिंग एक जुनून था, एक पैशन था। लेकिन उस दिन उसका वही जुनून उसे एक ऐसी जगह ले गया जहां से वापस आना शायद नामुमकिन था। तो दोस्तों, बिना देर किए चलते हैं उस कहानी की तरफ जो आपको अंदर से हिला देगी। एरन एक ऐसा नौजवान था जिसकी पहचान ही उसके एडवेंचर से थी। हाइकिंग उसके लिए बस एक हॉबी नहीं थी, यह उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा था। पहाड़, घाटियां, जंगल, कैनियन, यही उसकी असली दुनिया थी। जब भी मौका मिलता वह निकल पड़ता किसी नई जगह की तलाश में। न किसी की परवाह, न किसी की चिंता, बस वह, उसका बैग और खुली हवा। एक दिन एरन ने एक नई और अनजान जगह पर हाइकिंग का फैसला किया। वह जगह पूरी तरह से वीरान थी। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, बस पहाड़ों की ऊंची ऊंची दीवारें और उनके बीच से गुजरते संकरे रास्ते। लेकिन एरन को यही तो अच्छा लगता था, वीरानी में ही उसे असली सुकून मिलता था। उस दिन हाइकिंग करते हुए एरन की नजर दो लड़कियों पर पड़ी जो उस वीरान इलाके में भटकती नजर आ रही थीं। दरअसल यह दोनों लड़कियां अपनी एक जर्नी पर निकली थीं, लेकिन उस अनजान इलाके में अपना रास्ता भटक चुकी थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे किस दिशा में जाएं। एरन उनके पास गया और बड़े ही खुशमिजाज अंदाज में बोला, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उसने उन दोनों का सही रास्ता न सिर्फ बताया बल्कि उन्हें गाइड करते हुए खुद भी उनके साथ आगे बढ़ चला। तीनों बातें करते, हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद एरन ने उन दोनों को एक ऐसे रास्ते के बारे में बताया जिसे वह पर्सनली जानता था। उसने कहा, मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाना चाहता हूँ जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी। ट्रस्ट मी, आपको बहुत मजा आएगा। और फिर तीनों उस कैनियन के रास्ते से होते हुए आगे बढ़ने लगे। वह रास्ते काफी संकरे और खतरनाक थे। दोनों तरफ ऊंची ऊंची चट्टानें और बीच में एक पतला रास्ता। लेकिन इसी रोमांच में तो मजा था। जब तीनों थोड़ा आगे बढ़े, एरन अचानक वहां से नीचे एक गहरी जगह में कूद गया। दोनों लड़कियां घबरा गईं। उन्हें लगा शायद एरन गलती से गिर गया, लेकिन तभी नीचे से एरन की हंसती हुई आवाज आई। वहां पहाड़ों के बीच छिपा एक खूबसूरत और साफ पानी का नेचुरल पूल था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। एरन ने उन दोनों को भी कूदने के लिए इनवाइट किया। एक एक करके दोनों लड़कियां भी उस पानी में कूद गईं और वहां खूब एंजॉय किया। वे तीनों काफी देर तक वहां मस्ती करते रहे। आखिरकार मजे के बाद तीनों पानी से बाहर निकले और आगे बढ़ने लगे। अब यहाँ से उनके रास्ते अलग होने वाले थे। एरन को हाइकिंग के लिए आगे जाना था और दोनों लड़कियों को अपने घर जाने से पहले तीनों ने एक सेल्फी ली ताकि यह यादगार पल हमेशा उनके साथ रहे। एरन ने उन दोनों से मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हम दोबारा कभी मिलेंगे? तब उनमें से एक लड़की ने कहा, कल रात हमारी एक पार्टी है, तुम भी आ सकते हो। एरन खुश हो गया। उसने उन दोनों को गुड बाय कहा और आगे बढ़ गया, अकेला, मस्त, बेफिक्र। एरन एक गहरे और संकरे कैनियन से होते हुए आगे बढ़ रहा था। वह इस पूरी हाइकिंग को खूब एंजॉय कर रहा था, खुश था, जोश में था। लेकिन ये रास्ते जितने खूबसूरत थे उतने ही खतरनाक भी। एक तरफ ऊंची चट्टानें, दूसरी तरफ गहरी खाई। तभी एरन दो खतरनाक पहाड़ियों के बीच से नीचे उतरने लगा। वहां एक बड़ा और भारी पत्थर चट्टानों के बीच अटका हुआ था। एरन ने अपना बैलेंस बनाने के लिए उस पत्थर का सहारा लिया और ठीक उसी पल वह पत्थर अपनी जगह से खिसक गया। एरन तेजी से नीचे गिरने लगा और वही भारी पत्थर जिसका उसने सहारा लिया था वह भी उसके साथ नीचे आया और सीधे उसके दाहिने हाथ पर आ गिरा। दो संकरी चट्टानों के बीच उस विशाल पत्थर के नीचे एरन का हाथ पूरी तरह से फंस गया। गिरने से ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन हाथ, वह बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। एरन ने पूरी ताकत लगाई, बाईं तरफ खींचा, दाईं तरफ खींचा, लेकिन सब बेकार। वह पत्थर जैसे उसके हाथ को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े हुए था। तब एरन घबराहट में उन दोनों लड़कियों को आवाजें लगाने लगा, चिल्लाने लगा जोर जोर से। लेकिन उन संकरी पहाड़ियों में उसकी आवाज बाहर तक पहुंचना नामुमकिन था। वहां मीलों दूर तक कोई इंसान नहीं था, कोई जानवर नहीं था, यहाँ तक कि पक्षियों का भी नामो निशान नहीं था। उसकी चीखें उन पत्थरों से टकराकर वापस उसी के पास लौट आती थीं। एरन समझ गया कि यहाँ कोई उसे ढूंढने नहीं आएगा, उसे खुद ही कुछ करना होगा। उसने अपना बैग खोला और जो भी सामान था वह सब बाहर निकाल लिया। उसके पास हाइकिंग का जरूरी सामान था और उसमें एक छोटा चाकू भी था। एरन ने उस चाकू से उस भारी पत्थर को काटने और तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह चट्टान इतनी सख्त और ठोस थी कि चाकू का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। और उस पर तुर्रा यह कि उसका दायां हाथ फंसा हुआ था, इसलिए बाएं हाथ से काम करना दो गुना मुश्किल था। फिर भी एरन ने हार नहीं मानी। वह लगातार कोशिश करता रहा। उसी दौरान चाकू उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया, उससे काफी दूर। लेकिन दिमाग लगाकर किसी तरह उसने चाकू वापस हासिल किया
और एक बार फिर चट्टान को काटने में जुट गया, लेकिन नतीजा वही, कुछ नहीं। इतनी मेहनत के बाद चाकू की धार भी पूरी तरह खत्म हो गई और इसी कोशिश में रात हो गई। घंटों बाद भी वह उसी जगह था, फंसा हुआ, थका हुआ और अंदर से टूटता हुआ। अगली सुबह हुई, 25 घंटे पूरे हो चुके थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं। एरन ने अपना कैमरा निकाला और रिकॉर्ड करना शुरू किया। पिछले 25 घंटों से मैं यहाँ फंसा हूँ, कोई नहीं जानता कि मैं यहाँ हूँ। जब मैं हाइकिंग के लिए निकला था तो किसी को नहीं बताया था। मेरे पास खाने का सामान बहुत कम है और पानी भी सिर्फ 400 से 500 मिलीलीटर बचा है। उसी वक्त उसे ऊपर से किसी के होने की आवाज सुनाई दी। एरन ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन वहां कोई था ही नहीं, बस उसकी घबराहट का असर था। कुछ घंटे और गुजरे, दूसरी रात भी हो गई। भूख लगने लगी। जो थोड़ा बहुत खाने का सामान था वह भी खाने लगा। तभी उसे याद आया, आज रात उन लड़कियों ने पार्टी में इनवाइट किया था। उसने उस पार्टी को इमेजिन किया, खाना, हंसी मजाक, वाइन। एरन मुस्कुराया। फिर उसे याद आई अपनी माँ की याद। जब वह घर से निकला था तो उसकी माँ का कॉल आया था। उसने उठाया नहीं, उन्हें नहीं बताया कि कहाँ जा रहा है। अगर बता दिया होता तो शायद आज कोई उसे ढूंढने आता, लेकिन अब कोई नहीं जानता कि एरन कहाँ है। दोस्तों, यहाँ एक पल के लिए रुकिए। अगर एरन की यह कहानी आपको अंदर से हिला रही है, अगर आप उसके दर्द को, उसकी हिम्मत को महसूस कर पा रहे हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां लेकर आते हैं जो आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर करें, जो आपको इंस्पायर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और आपका यह एक छोटा कदम हमारे लिए बहुत बड़ा होता है। तो देर मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब करें। और अब वापस चलते हैं एरन की कहानी की तरफ। तीसरे दिन यानी मंडे को एरन के अंदर एक नई उम्मीद जागी। उसने एक प्लान बनाया। उसके पास रस्सी थी। उसने उस रस्सी से एक पुली सिस्टम बनाने की कोशिश की। उस भारी पत्थर को बांधकर उसे ऊपर उठाने का प्लान। उसने पूरी ताकत से रस्सी खींची, लेकिन वह पत्थर जो 360 किलोग्राम से भी ज्यादा था, टस से मस नहीं हुआ। फिर उसने रस्सी का एक सिरा अपने पैर में लपेटा और पूरा जोर लगाया। एक बार, 2 बार, 3 बार, हर बार नाकामयाबी। और अब एक नई मुसीबत। पानी भी पूरी तरह खत्म हो चुका था। समय के साथ एरन की मेंटल स्टेट बदलने लगी। अब उसके पास करने को कुछ नहीं था। वह उस कैनियन की छोटी छोटी चीजें नोटिस करने लगा। ऊपर आसमान में एक पक्षी उड़ रहा था, आजाद, बेफिक्र। एरन उसे देखता रहा। कुछ कीड़े मकोड़े भी आते जाते रहते थे। उस गहरी खाई में सिर्फ 15 मिनट के लिए धूप आती थी। उसके बाद फिर अंधेरा। 3 दिन की भूख, प्यास और इस असहनीय अकेलेपन ने एरन को तोड़ना शुरू कर दिया। उसके मन में एक बड़ा और दर्दनाक फैसला आया। वह अपना हाथ काट देगा। उसने अपने बाजू को ऊपर से कसकर बांधा और उस बेधार चाकू से अपने हाथ को काटने की कोशिश की, लेकिन चाकू इतना बेकार हो चुका था कि पतली स्किन भी नहीं कट रही थी। एरन थक गया। निराश होकर उसने कैमरे में रिकॉर्ड किया। दोस्तों, कभी भी सस्ते टूल्स मत खरीदना, ये बिल्कुल बेकार होते हैं, किसी काम के नहीं। एक कड़वी हंसी के साथ एक और दिन गुजर गया। चौथे दिन की रात एरन को अपने पुराने दिन याद आने लगे। परिवार के साथ बिताए खुशी के पल, बेस्ट फ्रेंड के साथ की यादें, बचपन की मस्तियां, सब कुछ एक एक करके उसके दिमाग में चलने लगा जैसे कोई फिल्म चल रही हो। तभी आसमान में काले बादल घिर आए और देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो गई। एरन ने झट से अपनी बोतल निकाली और बारिश का पानी भरने लगा, क्योंकि उसका पानी कब का खत्म हो चुका था। लेकिन बारिश के साथ एक और खतरा आया। उस संकरी खाई में पानी तेजी से भरने लगा। एरन डूबने लगा, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। पानी में बॉयंसी होती है, ग्रेविटी कम हो जाती है, इसीलिए पानी में भारी से भारी चीजें भी आसानी से उठाई जा सकती हैं। एरन ने पानी के अंदर जाकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश की। काफी मेहनत के बाद पत्थर थोड़ा उठा और उसका हाथ बाहर निकल गया। एरन खुशी से भागा, अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ा, गाड़ी में बैठा और उस जगह से निकल गया। लेकिन यह सब एक सपना था। एरन की आंख खुली। वह अभी भी उसी कैनियन में था, अभी भी उसी पत्थर के नीचे फंसा हुआ था, अभी भी वही अंधेरा, वही सन्नाटा, वही दर्द। उसका मानसिक संतुलन डगमगाने लगा था। वह खुद से कहता, काश मैंने उस दिन माँ का कॉल उठाया होता, काश मैंने उन्हें बताया होता कि मैं यहाँ हाइकिंग के लिए आ रहा हूँ, काश उस दुकानदार को भी बताया होता जहाँ से मैंने सामान खरीदा था, वह तो कम से कम मिसिंग रिपोर्ट करवा देता। उसने कैमरे में रिकॉर्ड किया, माँ पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। यह शायद उसका आखिरी मैसेज था। 5वां दिन आया और एरन का बिहेवियर पूरी तरह बदल चुका था। वह बेहद कमजोर हो गया था, शरीर में जान नहीं थी। फिर भी उसने एक और बड़ी हिम्मत की। उसने उस चाकू को, जिसकी धार पहले ही खत्म हो चुकी थी, चट्टान पर घिसकर थोड़ी सी धार लगाई, फिर अपने बाजू को कसकर बांधा और उस चाकू को अपने हाथ में गाड़ने लगा। धीरे धीरे दर्द को सहते हुए वह चाकू इतना अंदर तक गया कि हड्डी तक पहुंच गया। खून बहने लगा, लेकिन दर्द इतना असहनीय था कि एरन आगे कुछ नहीं कर पाया। हाथ काटना तो दूर, वह उस दर्द को झेलते हुए बेहोशी की कगार पर पहुंच गया। और इस तरह एक और दिन गुजर गया। छठे दिन एरन की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। वह इतना कमजोर था कि ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। 6 दिन से न कुछ ठीक से खाया था, न पानी पिया था।
शरीर जवाब दे रहा था। उसने उस चट्टान पर लिख दिया RIP, अपना नाम लिखा, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी, क्योंकि अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि यह कैनियन ही उसकी कब्र बनने वाला है। उसने सोचा, शायद यह पत्थर तभी से मेरा इंतजार कर रहा था जब से मैं पैदा हुआ हूँ, शायद यही मेरी डेस्टिनेशन है। उसकी पूरी हिम्मत टूट चुकी थी, उसका पूरा जोश खत्म हो चुका था। और फिर हुआ कुछ ऐसा जो शायद किसी चमत्कार से कम नहीं था। एरन की आंखें मुंद गईं और उसे एक विजन दिखाई दिया, एक छोटा सा बच्चा खिलखिलाता हुआ, खेलता हुआ, और वह बच्चा एरन का अपना बेटा था जो अभी पैदा भी नहीं हुआ था। वह विजन इतना साफ था, इतना असली लगा कि एरन रो पड़ा। उस एक पल ने एरन के अंदर एक ऐसी ताकत जगा दी जो शायद इंसान की सोच से परे है। एरन ने अपने फंसे हुए हाथ को ऑपोजिट डायरेक्शन में जोर से पुश किया और खुद अपनी हड्डी तोड़ डाली। दर्द असहनीय था, लेकिन एरन नहीं रुका। उसने चाकू को एक बार फिर चट्टान पर घिसकर धार लगाई और फिर धीरे धीरे, हर पल दर्द को महसूस करते हुए, आंसुओं के साथ उसने अपने हाथ को काटना शुरू किया। नसें कटी, मांस कटा, हड्डी पहले से टूटी हुई थी और आखिरकार वह पल आया। एरन का हाथ उसकी बॉडी से अलग हो गया और एरन, वह उस पत्थर से आजाद हो गया। जाने से पहले उसने उस हाथ की तस्वीर ली जो अभी भी उस पत्थर में फंसा हुआ था, जैसे वह उसे एक आखिरी विदाई दे रहा हो। एरन उस कैनियन से बाहर निकलने लगा। एक हाथ कटा हुआ था, शरीर में जान नहीं थी, लेकिन वह चल रहा था। बाहर निकलकर उसने देखा कि जमीन पर बारिश का कुछ पानी जमा हुआ था। एरन वहां झुका और जी भरकर पानी पिया। गंदा था, लेकिन उस पल वह दुनिया का सबसे मीठा पानी था। तभी उसकी नजर ऊपर गई। वही पक्षी जिसे वह हर रोज उस कैनियन से देखा करता था, आज भी आसमान में उड़ रहा था, आजाद, बेफिक्र। और आज एरन भी उसी की तरह आजाद था, लेकिन वह बंजर और विशाल इलाका अभी भी आसान नहीं था। एरन कमजोर था, दर्द में था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह आगे बढ़ता रहा। तभी उसे दूर एक परिवार दिखा जो हाइकिंग के लिए वहां आया हुआ था। एरन ने अपनी बची खुची ताकत से आवाज लगाई। वे भागते हुए एरन के पास आए। उन्होंने रेस्क्यू टीम को कॉल किया। थोड़ी ही देर में एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा और एरन को हॉस्पिटल ले जाया गया। 6 दिन बाद एरन आखिरकार सेफ था। कुछ समय बाद एरन पूरी तरह ठीक हो गया और वह विजन जो उसने उस अंधेरी खाई में देखा था, वह भी सच हो गया। 3 साल बाद एरन को एक लड़की से प्यार हुआ। दोनों की शादी हुई और फिर उनका एक बेटा हुआ, बिल्कुल वैसा ही जैसा एरन ने उस विजन में देखा था। वही चेहरा, वही मुस्कान। जो सपना एरन ने मौत के दरवाजे पर खड़े होकर देखा था, वह हकीकत बन गया। और एरन का पैशन, उसने हाइकिंग नहीं छोड़ी। वह आज भी पहाड़ों में जाता है, एडवेंचर करता है, लेकिन अब एक छोटी सी नोट जरूर छोड़ता है कि वह कहां जा रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको वह बात बताता हूं जो शायद आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगी। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह एक रियल घटना पर आधारित है। एरन सच में 6 दिनों तक उस कैनियन में फंसा रहा। उसने सच में उन चट्टानों पर अपना नाम और मरने की तारीख लिखी थी। वह पत्थर जिसके नीचे उसका हाथ फंसा था, उसका वजन लगभग 360 किलोग्राम था। जो सामान उसके पास था वह बेहद कम था और उसके बावजूद उसने 5 दिन सरवाइव किया। 6ठे दिन जब लगा कि अब सब खत्म है, तब उस फ्यूचर के विजन ने उसे ताकत दी। डॉक्टर्स ने बाद में बताया कि एरन ने सही वक्त पर अपना हाथ काटा। अगर पहले दिन काट दिया होता तो बहुत ज्यादा खून बह जाता और वह मर जाता, लेकिन 6ठे दिन तक उसकी बॉडी इतनी वीक हो चुकी थी कि खून कम बहा और इसीलिए वह बच गया। हाथ काटने के बाद भी वह 4 घंटे तक उस वीरान इलाके में भटकता रहा। यह सब इंसानी इच्छा शक्ति की एक अद्भुत मिसाल है। दोस्तों, एरन की इस कहानी ने मुझे एक बहुत गहरी बात सिखाई। हम रोजमर्रा की छोटी छोटी मुश्किलों में हार मान लेते हैं, थोड़ी सी तकलीफ में टूट जाते हैं, लेकिन एरन ने 360 किलो के पत्थर के नीचे 6 दिन बिना खाने पानी के अकेले जिंदगी को पकड़े रखा। उसने साबित किया कि जब तक उम्मीद जिंदा है तब तक रास्ता जरूर मिलता है, चाहे वह रास्ता कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। एरन की यह हिम्मत, यह जज्बा क्या आपको भी इंस्पायर करता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ये कहानी हर उस इंसान को सुनाई जानी चाहिए जो जिंदगी में किसी मुश्किल से गुजर रहा हो। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हम ऐसी सच्ची और दिल हिला देने वाली कहानियां लेकर आते हैं। मिलते हैं अगली बार।